सो इंट्रोडक्शन लगभग हमने कर लिया था। ठीक है। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है। सो व्हाट इज लिनक्स? लिनक्स क्या था हमारे लिए? जस्ट इज अ कर्नल। ठीक है। लिनक्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। काली लिनक्स एक फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं एज अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूशन। राइट। वाई? क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म में हमें एक आप बोलो एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके साथ प्री बिल्ड टूल्स एंड सारी चीजें प्री बिल्ड आ रही है। राइट। हमें कुछ भी एक्सटर्नली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए, इसलिए हम लोग डिस्ट्रो बोलते हैं उसको। ठीक है। तो समझ में आ गया लिनक्स क्या? जस्ट इज लाइक ए कर्नल। ठीक है। एंड एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत है हमारा? तो यहाँ पे हार्डवेयर कर्नल्स, ठीक है, सेल, कमांड्स एंड यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशंस। ठीक है। ये चीज एक ऑपरेटिंग सिस्टम को फुल फ्लेजेड बनाती है, एक वर्केबल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। ठीक है। बिना इस कंपोनेंट्स के एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप रन नहीं कर सकते या नहीं हो सकती। एक कोई भी डिवाइसेस रन नहीं कर सकती। ठीक है। अब हमारे पास कुछ फीचर्स की बात करें तो लिनक्स में क्या 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 फीचर्स है? सिक्योरिटी फीचर्स है। राइट। कस्टमाइजेशन है टोटली। आप हर चीज कस्टमाइज कर सकते हो, हर एक सर्विस को कस्टमाइज कर सकते हो। राइट। हर एक फाइल पे, क्योंकि हमारे लिनक्स पूरे आप देखोगे तो इस जस्ट लाइक ए टीएक्सए फॉर्मेट। हर चीज क्या है? टीएक्सए फॉर्मेट में हर एक फाइल, हर एक आप बोलो कमांड्स, हर एक चीज एक फाइल पे रिटर्न है। राइट। काफी पोर्टेबिलिटी है, काफी लाइक ऐसा नहीं है कि कभी क्रैश कर जा रहा है। राइट। काफी स्टेबल भी है हमारा एज कम्पेयर टू विंडो। विंडो से काफी ज्यादा सिक्योरिटी हमारे लिनक्स पे। ठीक है। इसलिए सिक्योरिटी रिसर्चर्स एंड डेवलपर्स जो है हमारे उबंटू या फिर हम काली लिनक्स यूज करते हैं। मोस्टली उबंटू यूज करते हैं क्योंकि वो भी लिनक्स बेस्ड ही है हमारा। ठीक है। सो ये हमारा एक लिनक्स का आर्किटेक्चर है। ठीक है। यूजर एप्लीकेशंस जहाँ पे यूजर इंटरेक्ट करता है। सेल्स दैट मीन्स द टर्मिनल आप बोल सकते हो इसे। ठीक है। जहाँ पे कमांड्स वगैरह एग्जीक्यूट करती है, कमांड्स वगैरह एग्जीक्यूट करके कर्नल को इन्फॉर्मेशन देती है, कर्नल हार्डवेयर को इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। जस्ट लाइक ये फिर रिवर्स होता है। आपको एक एप्लीकेशन या जीयूआई इंटरफेस में आपको सारी चीजें शो होती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं सीएमडी ऑन करूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमांड टाइप करूँ जैसे कि DIR। सो ये क्या करेगा? ये एक इंटरफेस हो गया हमारा। राइट। सो ये इंटरफेस यहाँ पे जो भी मैं कमांड दूंगा ये कर्नल के पास है। राइट। एंड देन कर्नल उसको प्रोसीड करेगा। ठीक है। अब इस कमांड को रन करने के लिए हो सकता है कि कुछ सीपीयू पावर के रिक्वायरमेंट हो, कुछ चीज की रिक्वायरमेंट हो, तो कौन फुलफिल करेगा? हमारी हार्डवेयर। ठीक है। सो मैं देता हूँ यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाता है। जस्ट थिंक कितना फास्ट है ये। मैं ज्यादा फास्ट हो जाऊंगा तो आप बताना कि मैं ज्यादा फास्ट फास्ट कर रहा हूँ। ठीक। सो ये कुछ अदर टाइप्स ऑफ हमारे लिनक्स डिस्ट्रो हैं जैसे कि उबंटू, डेबियन, फेडोरा, कैंटोस। ठीक है। मोस्ट पॉपुलर फॉर द साइबर सिक्योरिटी हम क्या यूज करते हैं? ये ही तीन डिस्ट्रो हम लोग यूज करते हैं। एक है काली लिनक्स, एक है हमारा पैरेट ओएस एंड देन है हमारा ब्लैक आर्क। ठीक है। नेक्स्ट हमने कल डिस्कस तीनों किया था। या यस राजीव। ये तीनों में से बेस्ट कौन रहता है? देखो द नंबर्स ऑफ टूल्स जो है आर्क लिनक्स के पास काफी ज्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पेरेंट के पास। ठीक है। सबसे कम टूल्स है हमारे लिनक्स के पास, काले लिनक्स के पास। ठीक है। लेकिन आप पेरेंट यूज कर सकते हो, अच्छी है पेरेंट। मैं अपनी ओके। प्रेफरेंस की बात करूँ तो आज से 3 साल पहले मुझे पेरट अच्छी लगती थी। ठीक है। क्योंकि स्टेबल था। लेकिन अब पेरट मुझे अच्छी नहीं लगती। वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक होता है मेरा? वॉइस मेरा ब्रेक हो रहा है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं सर, नहीं सर। यस सर। ठीक है सर। एकदम सही है ना? चलो ठीक है। यस।
ठीक है। ठीक है, तो उस समय पेरेंट ओएस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थी। ठीक है, लेकिन अब हम काली लिनक्स सेव करते हैं क्योंकि डुअल बूट करते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर वे से परफॉर्म करता है। आप पेरेंट भी यूज़ कर सकते हो। एंड आर्क लिनक्स की मैं बात करूँ या ब्लैक आर्क की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, अपडेट वगैरह आना उसका बंद हो चुका है एंड काफ़ी सारे बग्स हैं उसमें। ये नंबर्स ऑफ टूल्स ज़्यादा है लेकिन काफ़ी सारे बग्स हैं उसमें। तो रिकमेंडेड ये है कि वेदर आप पेरेंट ओएस यूज़ करो या काली लिनक्स ही यूज़ कर लो। और ये तीनों में सिक्योर काली लिनक्स में है सर। देखो सिक्योरिटी, हाँ, देखो सिक्योरिटी उसमें है जो कि रेगुलरली बेसिस पे अपडेट रिलीज कर रही है एंड पैचेस आ रही है उसमें, तो पेरट एंड काली दोनों ही सिक्योर्ड है। ओके। एंड देन सेल एंड टर्मिनल, तो सेल एंड टर्मिनल के भी बारे में हमने बात किया था। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि लाइन बाय इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है कि लाइन बाय लाइन वो कमांड एग्जीक्यूट करता है। राइट, पहले फर्स्ट लाइन देन दूसरा देन तीसरा, ऐसा। So, वहाँ पे भी कुछ टाइप्स ऑफ, एक मिनट देना मुझे साकिब सर। ये तो टाइप्स ऑफ सेल, तो इस टाइप्स ऑफ सेल्स एक्चुअली, तो सेल्स पता चल गया, कमांड CHS लाइक CLI, ये लाइन बाय लाइन सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है, देन हमें आउटपुट शोकेस करता है। ठीक है, एंड इट इज वेरी नियर टू द कर्नल। ठीक है, आप CLI के थ्रू डायरेक्टली आप कर्नल से इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड कर्नल किससे इंटरेक्ट करता है? हार्डवेयर से। तो आपने देखा होगा जब भी हम ट्रबल शूट्स वगैरह करते हैं, जब हमें GUI इंटरफेस से नहीं होता तो हम CLI का ही हेल्प लेते हैं। राइट, some commands we run and then, जैसे कि मान लो आपका हार्ड डिस्क जो है वो खराब हो चुका है। ठीक है, तो कमांड आती है हमारी विंडो पे, उस CLI कमांड से आप उसको रिपेयर कर सकते हो अपने। किया है कभी? नहीं किया है? आप देखोगे ना कभी, फॉर आप अपने करेक्ट डिस्क पार्टीशन को फॉर्मेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वही आप CLI में जाके करोगे वो हो जाएगी। करेक्ट, देखो ये है कि वेरी नियर टू द कर्नल, तो ये एक काफी एक जैसे कि ब्लू स्क्रीन आई थी ना बीच में। करेक्ट, वहां पे क्या हो रहा था, वर्नेबिलिटी थी जो कि विंडो कर्नल पे जाके डायरेक्टली परफॉर्म हो रहा था हमारा। तो अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट का आया था वो न्यूज़ के थ्रू सीएनएल में। हाँ, जहाँ पे कितने सारे सिस्टम्स ठप पड़ चुके थे, राइट। तो वो सीधा कर्नल पे ही हो रहा था हमारा। लेकिन क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, कुछ पता है? नहीं पता, नहीं पता ना। तो एक काम करो, आप लोग फिर सर्च करो आज। ठीक है, एक मुझे उस पर ये चाहिए, रिटेन चाहिए सारी चीजें, तक क्यों हो रहा था। ठीक है, एंड फिक्सेस कैसे हुई, ज्यादा बड़ी नहीं, एक जस्ट लाइक अ पोस्ट। ठीक है, मिनिमम 10 लाइन से कम होनी चाहिए एंड कम होनी चाहिए वर्ड्स वगैरह। ठीक है, करेक्ट, देख के समझ में आ जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें रीड करना पड़े पूरे पैराग्राफ, ये नहीं। इन शॉर्ट में हमें सब क्या फाइंडिंग्स नहीं, जो ब्लू स्क्रीन एरर जो आई थी हमारी, उसके बारे में आपको फिगर आउट करना क्यों हुई थी एंड कैसे हुई थी। एंड मैंने आपको लोगों को कुछ टास्क दिया था, कुछ आइडियाज वगैरह सोच के आने के लिए। ठीक है, तो आफ्टर द क्लास हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड उस पर काम करेंगे आज। सो टाइप्स ऑफ सेल्स, तो ये टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में है। हर एक सेल्स के पास डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं। ठीक है, जो भी आगे हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स वगैरह, किस टाइप के फीचर्स वगैरह है, मैंने कल बताया भी था कि किस किस टाइप की फीचर्स हमें मिलती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ लिनक्स। लिनक्स का कमांड सिंटेक्स क्या होता है, तो पहला जो होगा हमारा कमांड रहता है देन ऑप्शन देन आर्गुमेंट। ठीक है, ये हमारी लिनक्स कमांड सिंटेक्स है। ओके। एनीवन एल्स हु वांट टू आस्क समथिंग?
हरमनदीप, नो सर। सारे लोग अपने अपने माइक जो है ऑन करें, ठीक है, एक्सेप्ट दी ऑफलाइन स्टूडेंट, ठीक है, ऑन करें माइक। यस सर। लालू कहाँ गायब रहते हो, पढ़ रहे हो या कर रहा हूँ सर। समझ में आ रहा है? कल का क्लास सर नहीं कर पाया था, अटेंड, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो कल का क्लास ही मैं रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आकाश श्रीवास्तव, संध्या। हेलो आकाश, हेलो। आपकी वॉइस काफी कम आ रही है, समझ में आ रही है आपको? हाँ सर, आ रहा है। अंकित सिन्हा, सर। सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो रहा है हाँ आपको हाँ। तो आप बताएं मुझे। नहीं नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा। ठीक है, अजय सिंह, सर बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, चलिए ठीक है। अर्चना कुमारी, यस सर। आपकी रिस्पॉन्स नहीं आ रही है आजकल, क्या बात है? सर अभी लिंक्स खाली लिंक्स डाउनलोड कर रही थी मैं। डाउनलोड, मैं अपने लैपटॉप में। अच्छा, कोई प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड करने में? नो सर, हो गया इंस्टॉल। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप बताया करो, ठीक है। रितेश, आपको समझ में आ रहा है? ऋतिक रोशन, यस सर, आ रहा है। सायश्री, 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 am I audible to you? सुराइया कुमार, यस सर। राजीव नहीं, आपको मैं नहीं बोला, सुराइया को बोल रहा हूँ। या सूर्या, सूर्या है या सुराइया? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी, अभी आ रही है। यस सर, ये मेरी फर्स्ट क्लास है सर, मुझे वो डाउनलोड करने के लिए लिंक वगैरह मिल जाएगा? डाउनलोड करने के लिए लिंक्स वगैरह देखो, लेक्चर्स वगैरह जो पास हो चुकी है, ठीक है, वो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। मेल आईडी आप मुझे शेयर कर देना। ओके सर। एंड कुछ डाउट्स वगैरह हो तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। एंड आपने कभी लिनक्स वगैरह आपने कभी पढ़ा है? लिनक्स नेटवर्किंग, इसके बारे में कुछ? सर नेटवर्किंग पढ़ा है। सो कुछ आई थिंक फिर आप बैकग्राउंड आई थिंक आपका टेलीकॉम ही होगा। नो 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 सर, एक्चुअली सर मैंने आईटी में किया था, नेटवर्क इंजीनियर है सर। ठीक है, फिर कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्लासेस। यस सर, सर ये तो मेरी फर्स्ट क्लास है, देन हाँ बताऊंगा सर पढ़ के, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो सर। Okay, Vamsi, what about you? Are you okay with this class? Great. And Sai Sri, what happened to you? Why you are mute? Sai Sri, okay, so these are the actually basic commands of the Linux. Like who am I? So ये जो commands आप देख रही है, सारी commands मैं फिर explain करूंगा आप लोगों को, ठीक है। And चलते हैं हम अपने फाइल सिस्टम हायरार्की में, ठीक है। तो आपको ये पता है कि विंडो पे भी हमारा एक हायरार्की सिस्टम फॉलो होता है, जहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोग फाइल्स फोल्डर्स हर एक जगह प्लेस है, राइट?
कॉन्फ़िगरेशंस किसी और डायरेक्टरी में प्लेस है, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हो कहीं और पे जाकर डाउनलोड होती है, राइट, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस वगैरह आप देख लो। Yeah, सर Vamsi. Yes. सर Yes, sir. वो लिनक्स में 600 प्लस टूल्स है बोल के बोले, मैं देखा था सर। वो सब हाँ अभी आगे सिखाएगा ना सर अभी? हाँ सिखाएंगे definitely. We actually see the important tools which are actually are in the use, right? Both for the red teaming and the blue teaming and the forensic too. Okay. ओके सर। The mandatory tools will be I'm gonna teach you that. Okay. Okay, Vamshi. So this is actually a file system hierarchy, right? So in the Windows system, there is also a hierarchy. I'm gonna show you here. Uh, just move to a PC. See it? See, this is a hierarchy, right? You see, under this C backward slash, these directories are present. In the Linux, there is a forward slash, and in the Windows, there is a backward slash. Okay, so the root directory is defined as a forward slash in the Kali Linux and the backward slash in the window. Okay, and under this C drive you can see all these files. Okay, all these files. So this is also just like a structure, a hierarchy, right? And each hierarchy play important role here, right? Uh, if you see here perf logs, that means here all the logs file is stored. So to access this directories, I have to grant the permission, right? So it's actually empty, but it is not empty. Okay, we have to say this through our CLI. So actually you have to understand this. Like this is the third one, programs file. So all the program files are actually installed here. See, Java and map, right? This is a proton file. So like this is also a hierarchy of our Linux system. So the forward slash is actually defined as a root directory or the topmost directory of the Linux system. Under this, all the other directories comes like swarm slash bin, right? Forward slash sbin, var etc, user tam, op dept pros. So I already have explained this, like what is home directory. So home directory is actually used for the users. Is define the users home directory. Then next is bin. Under this bin directory, all the essential commands are present. Means all the binary files. Binary files means the executable files are present. Okay. So this under this directory you see all the commands and you can execute these commands from anywhere. Okay, you doesn't have to go to this directory to execute any command. ठीक, कोई भी कमांड को रन करने के लिए आप देखोगे किस कहीं भी डायरेक्टरी से आप रन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अपनी एक आइसोलेटेड या बोलो आपको अपनी एक कमांड बनानी होगी ना, तो आप खुद से बना भी सकते हो। बना के क्या करना है आपको, इस डायरेक्टरी के अंदर उस फाइल को सेंड कर देना है, उस बाइनरी फाइल को, उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को, देन आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे करते हैं। Then Swin actually it is a system administrator command, means all the commands which is only execute by the sudo or the administrator, that command are stored in this directory, ठीक है।
ये यहाँ पे सारे वैसे ही डायरेक्टरी वैसे ही कमांड प्रेजेंट होती है जो कि ओनली हायर मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर यूजर या एडमिन ही रन कर पाएगा, बिना परमिशंस के, बिना पासवर्ड के नॉर्मल यूजर एक रन नहीं कर पाएगा वो सारी कमांड्स। ठीक है, तो वो सारी कमांड्स हमारी एसक्यूएल में प्रेजेंट होती है। ETC में कौन सी फाइल प्रेजेंट है? सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, कोई भी एक सर्विस से रिलेटेड एप्लीकेशन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स सारी हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि क्या कोई एक सर्विस हो गया, जैसे कि SSH टेलनेट, ठीक है, एक सर्विस है, दो सर्विस है, राइट। इन दोनों सर्विस को आप कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। सिक्योरिटीज कॉन्फ़िगर कर सकते हो या कुछ और भी कॉन्फ़िगर आप कर सकते हो। आपको पता होगा कि कॉन्फ़िगर करना क्या होता है, राइट। देन वर्ड में क्या होता है? सारे यस, एनीवन इज आस्किंग समथिंग? No, sir, no. I hope Vamsi, now it's good. Yes, sir. Everything. Okay, great. So in the var file, only variable files are present. Means that files which are keep changing, right? Like logs. And all the variable data are stored in the /var directory. Okay, all the variable files are present here, such as logs and other. Yes. Like, sir, for example. For example, your system logs, your authentication logs, right? Your date, time. These things are actually keep changing, right? आप अपने सिस्टम को बंद भी कर दोगे तो एक इसका भी एक लॉग जनरेट होगा। आपके सिस्टम पे कोई एरर होता है तो उसका भी लॉग एक जनरेट होगा, राइट। सो Okay, sir. वेरिएबल फाइल में सारे वेरिएबल फाइल प्रेजेंट होती है कि जो कि चेंज होती रहती है अपने आप ही। आपको जाके एडिट करने की जरूरत नहीं है, खुद ही एडिट होती रहती है ऑटोमेटिकली। सो दिस आर द वेरिएबल फाइल्स। सो ऑल द वेरिएबल फाइल्स आर स्टोर्ड इन द /var directory. नेक्स्ट इज USR। सो USR के अंदर वो सारे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आपको मिलेगी जो कि एप्लीकेशंस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जरूरी होती है, राइट। So under the USR, all the files are present which are actually help to run the applications and the libraries. Next is temp. So in the temp, all the temporary files are present. Okay, so once you restart your system, all the temporary files would erase, or if you're not going to restart your system, it will take 30 days. Okay, to erase that data. Next is opt. Opt actually is used for to install the third-party software. If you're gonna install any third-party application with the software, if it's Linux, so it's directly moved to the opt directory. Volume धीरे, volume high, speed कम. So in the opt directory, all the third-party applications are stored. Okay, whenever you're gonna download anything in the Linux, right? So it automatically move to the opt directory, right? So actually, it is a best practice. Okay, whenever you install some of the third-party application, you have to install on the opt directory. But we actually never performed it. Okay. If you see some of the foreigner YouTubers, so they actually install all the third-party application in the opt. So that's a good practice. So if I'm gonna show you the opt directory here, okay, let me show. Let's say what are the third-party software and application I have installed. देखते हैं कि कौन से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किया है। ठीक, मैंने तो इंस्टॉल नहीं किया पर्टिकुलरली ऑप डायरेक्टरी में, लेकिन मैंने किया होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑप डायरेक्टरी में सेंड हो चुका होगा। सो लेट्स मूव टू द root directory ls एंड देन opt. सो यहाँ पे करेंटली तो कोई भी एप्लीकेशन वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रही है, राइट। मैंने कोई इंस्टॉल ही नहीं किया अभी तक,
Right. If you are using the Kali Linux in the VirtualBox or the VMware, so you can just move to this directory and check it out whether there is any third-party application is installed or not. Okay, so go and just check it. If it is present, then kindly share your screen so that the other student also get to know. So the third-party applications means you can say that any video editing tool, right? Or maybe a VPN tool which you want to run, or maybe a Telegram is also come under the third-party application because it is not come with the pre-installed in your system, right? So whatever the software in the application which is not pre-installed in your system, that is called a third-party software or application. Yes, आखिर आपको दिख रहा हो वहाँ पे कुछ, then definitely. वो आ रहा है सर, होम ब्रिव और आर लैंग्वेज। और सर बहुत सी कम्युनिटी और माइक्रोसॉफ्ट Then share your screen and show me here. मैग्नेटिक सेल को ऑन हाँ, मैग्नेटिक सेल चल रही है। मैं मैग्नेटिक सेल चल रही है। क्या सेम चल रही है? कमांड कमांड एक्चुअली यूनिक्स बेस्ड है. Yes, yeah. So you can see here that these are the third-party applications, right? Which Himanshi have installed, right? Okay, all right. Then you can turn off your screen. Why the number of students is going to decrease here? कैसे नंबर कम कैसे हो रहा है? कौन कौन एग्जीट कर रहा है? अभी किसने ज्वाइन किया? चलो समीन. तो थर्ड पार्टी इंस्टॉल हो जाता है उसको हटाएंगे कैसे डिलीट कैसे करेंगे Just typing sudo apt remove then the application name. आखिर आपने apt से किया है तो apt ऐसे किया तो फिर आपको उस डायरेक्टरी में जानी पड़ेगी जहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है? वहाँ से फिर रिमूव करना पड़ेगा. मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, हाउ यू कैन रिमूव. एपीटी के बारे में बताना है आपको, पंचमैन के बारे में बताना है, डीयूएफ के बारे में बताना है, ठीक है? काफी सारी चीजें हैं. So I hope you have understand the hierarchy and the structure of Linux. And they have all the devices like hardware devices, right? Like a pen drive or any USB drive. So all the information are actually present on the dev directory, right? The next is PROC. So it actually contain all the information about your system, like CPU, okay, GPU, your RAM, how much memory is free, how much memory is occupied. So this type of information are present in the PROC directory. So anything anyone want to ask
about the hierarchy, then go ahead. बस पूछो आप कुछ, ठीक है, या फिर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताओ आप। सर आप जो काली लिनक्स यूज कर रहे हैं ना सर, वो VMware से डाउनलोड किया है क्या सर, कैसे किया सर? ये WSL है, ये हाँ हमारी जो हाँ माइक्रोसॉफ्ट डेस। है, या ओके ओके सर, ओके सर। Microsoft actually built a feature of WSL, okay, Windows Subsystem for Linux, where you can use your Linux into the window without any virtualization. यस सर, यस सर। मैं किया था इससे, VMware से किया था ना। मेरा इंटर आपका दूसरा चेंज दिख रहा है सर, मुझे इसलिए पूछा था। Yeah, VMware का भी मैंने आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आखिर आपको इंस्टॉलेशन से वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके। रिटेश आपको समझ में आ रहा है यस सर, आ रहा है। या बस बता रहे हो कि आ रहा है? सच में नहीं, आ रहा आ है? रहा है। हाँ। अर्चना आपको आ रहा है? Yes, sir. पूजा? Yes, sir. एंड ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन, कहाँ हो आप? आवाज नहीं आ रही आप। ऋतिक रोशन, आपका सच में नाम ऋतिक रोशन है या फिर आप फैन हो उनके? आवाज आपकी नहीं आ रही है बिल्कुल भी। देयर इज ए इशू इन योर माइक। Okay, so your real name is Hrithik Roshan. Great, nice name actually. सर इससे मैं अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता हूँ? आप खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टम, बनाना चाहते हो? हाँ, क्योंकि कोई बोला था कि कस्टमाइज करके अपना खुद का जनरेट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी एप्पल ने किया जनरेट, जैसे हाँ, कर सकते ओएस, हो। आप विंडोज जो भी किया, हमारे लाइनक्स। देखो लिनक्स पर हुई, काले लिनक्स पर हुई, उसको कस्टमाइज कर दो अपने अकॉर्डिंगली। सोर्स कोड इज अवेलेबल, ठीक है। आपको बस नॉलेज चाहिए ठीक ठाक, वो नॉलेज है तो फिर आप कस्टमाइज कर सकते हो। इस कैसे करेंगे वो समझ में नहीं आ रहा। तो आप चाहते हो कि मैं कस्टमाइज करके दूं आपको? नहीं, एक प्रोसेस बताइए। प्रोसेस ये है कि आपको सीखना पड़ेगा। गो विद द लैंग्वेज, ठीक है। जो कोर एलिमेंट ओके। लैंग्वेज है वो आप सीखो, आप सी एंड सी शार्प एंड C++। हाँ हाँ, बताइए जी। सर अभी VMware से हम काली लिनक्स रन करते हैं सर, पावर ऑन करके, हो ना सर? अब ये पावर ऑफ करे बाद हम नॉर्मल विंडोज पे वर्क करें, जैसे कि हम एक फाइल ट्रांसफर किया और डिलीट किया, वो भी हाँ, हम जो भी डाल के डिलीट कर देना सर, वो हम बाद में पावर ऑन करके काली लिनक्स में चेक करें तो दिखाते क्या सर, कमांड डाल के फाइल? नहीं वो क्यों दिखाएगा उससे? आपका विंडोज सिस्टम है उससे क्या ही मतलब है, वो तो टोटली आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है। है सर, है सर। ऐसा कुछ नहीं हाँ है। वही हाँ, पूछ। बोल दो, हाँ आपने फोरेंसिक क्लास लिया होगा तो सर ने बताया होगा आपको कि आपने कुछ डिलीट कर दिया, डिलीट करके हटा भी दिया तो हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो क्या होता है, हाँ जो भी सर, हाँ। डेटा एक्चुअली कैसे करते हैं पता है रिट्रीव? एक्चुअली जो भी डेटा जो हम डिलीट करते हैं ना, वो कभी एक्चुअली डिलीट होता ही नहीं है हमारे सिस्टम से। ओके, वो रिसाइकल में जाता है सर। नहीं, रिसाइकिल से भी आप डिलीट कर देते हो फिर भी वो डिलीट नहीं होता, वो रहता है, हाँ सर। ठीक है। ओके सर।
बस वो जो प्लेस रहता है ना, वो रिप्ले आपको शो होता है कि वो एम्प्टी उतना स्पेस, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो रिप्लेस हो जाता है। तो जब भी आप ओके सर। दूसरे डेटा डालोगे ना, तो उस साइज में क्या हो जाएगा, वो रिप्लेस कर देता है उसको। आखिर वो एक बार रिप्लेस हो जाता है तो फिर आप डेटा आप रिट्रीव नहीं कर सकते। मान लो आपको एविडेंस मिटाना है, ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपके पास जो भी एविडेंस है उसको रीसेट मारो, क्लीन कर दो, ठीक है। एंड क्या हाँ सर। करो, 1 टेगाबाइट का स्पेस है तो 1 टेगाबाइट का डेटा अपने सिस्टम पे आप कुछ फेक डेटा इंस्टॉल डाउनलोड करो, भर दो, देन वो भी नहीं कर पाएगा, फिर वो बैक रिट्रीव भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये होता है ओके एविडेंस मिटाना। ओके। यस सर, यस सर। तो आप एविडेंस मिटाओगे क्या? नहीं सर, मेरे को वो डाउट था इसलिए पूछा सर। ठीक है। देखो हमारे ऑफिस में जल्दी यहाँ पे फोरेंसिक लैब भी बन जाएगी, एंड शॉक लैब भी सेटअप हो ही रहा है, हो जाएगा कुछ टाइम लग रही है, लेकिन हाँ हो जाएगा जल्दी। कुछ इंडिया में बड़ा करना चाहते हैं क्या सर? इंडिया सोच रहे हैं, देखते हैं क्या हो। ठीक है, बड़ा तो करना है, लेट्स सी। अच्छा, हम लोग को आर्मी बनाइए, बड़ा हो जाएंगे। बंदूक पकड़ा देंगे आपको। सर लैपटॉप में पकड़ा दीजिए बंदूक। ये होगा लैपटॉप आर्मी, है कि नहीं? सर ठीक है, बनेगा, हमारा भी चिंता ना करें, बने टाइम। वो आप लोग करो तो सही, कुछ ऐसा कुछ करोगे तभी तो हम भी कुछ करेंगे। कर ही रहे सर, लगे हुए हैं हम लोग भी। जैसे कि बग्स वगैरह फाइंड आउट करो, कुछ करो, कुछ अलग एक्टिविटीज वगैरह भी करो आप लोग, एक्सप्लोर करो ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी फील्ड। जितना बग्स फाउंड करने के लिए कौन सा टूल्स यूज करते हैं? नॉट टूल्स, टूल्स पे मत जाओ, डोंट गो विद द टूल्स, गो विद द स्किल्स, ओके, ओ गो ओके विद द नॉलेज। आपके ओके पास नॉलेज होगा तो आप बग फाइंड कर सकते हो। यस आपको तरीके फाइंड करने पड़ेंगे ना, कि किस किस तरीके से हम बग फाइंड कर सकते हैं। जब आपको तरीका ही पता नहीं होगा तो आप बग कैसे फाइंड करोगे? ओके द फर्स्ट स्टेज इज, जो भी पास्ट में रिसर्चर जितने रिपोर्ट वगैरह एंड पीओसीज वगैरह रिलीज किए हैं उनको आपको पढ़ना है, राइट। जितने आप पढ़ोगे, राइट राइट, हम बोलते हैं ना हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी, राइट। हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? सीखने के लिए ना, गलतियों से, ठीक है। तो उन्होंने जो जो चीजें किए कर चुके हैं उनसे आप सीखोगे, एंड आपके दिमाग में वो सारी चीजें बढ़ते जाएगी, राइट। बढ़ते तो जाएगी, उसको फिर आप नॉलेज क्रिएट होगा कि मैं ऐसे भी बग्स वगैरह फाइंड कर सकता हूँ, मैं इस वल्नरेबिलिटी, एक दो तीन वल्नरेबिलिटी को मिला के मैं चेन कर सकता हूँ, चेन करके इम्पैक्ट बढ़ा सकता हूँ, काफी सारी चीजें इसमें। कोई सोर्स बता दिए जहाँ से पढ़ के थोड़ा सा हो सकता है। तो सोर्स क्या है, आपको अभी तो पहले तो ये बेसिक करो पहले आप, ठीक है, थोड़ा सा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, सो आपको। ठीक है सर। So Surya, kindly connect me after the classes, right? So यहाँ पे जो हमारे ऑफलाइन इंटर्न हैं वो आपको हेल्प करेंगे बाय सेंडिंग ए मीटिंग लिंक, कैसे सेटअप करे किया जाता है, ठीक है। तो आपको लिंक मिल जाएगी आपके पर्सनल नंबर पे। ऑफलाइन कितने लोग हैं? ऑफलाइन अभी है 7 लोग। अच्छा। 6 हैं, 6। हाँ, ये कहाँ गायब हो गया क्या? मैं गायब हूँ, है ना अंदर? अच्छा। सर एक सवाल है, जिस प्रकार से लाइनेक्स में हायरार्की है हाँ, उसी प्रकार से विंडो में भी मुझसे आगे हायरार्की है। तुम मुझसे आगे। हाँ हाँ, क्या बता रहे थे अभी, बताना। अब मैं पूछ रहा हूँ सर, जिस प्रकार से विंडोज में हायरार्की है वो हाँ हाँ, ग्राफिकली समझ में आता है, वो कहाँ कहाँ जाता है स्टोर होके करेक्ट। कैसे? यस यस, हाँ यू कैन ऑल्सो सी दिस CLI बेस्ड ग्राफिकली, तो हमें दिखता ही है। Whereas आप आखिर Kali Linux ओपन करोगे, when you open the Kali Linux you can also see the hierarchy in a GUI also, right, and CLI also. ओके
वॉइस नहीं आ रही? आ तो रही है। Am I audible, guys? Yes, sir. Is my voice is Yes, lacking sir. or something No, like sir. that? ठीक है? No. Your Wi-Fi is दिक्कत दे रहा है Wi-Fi। लालच बुरी वाला है, उसी वाईफाई से काम चला, इंटर्न्स के लिए वही वाईफाई है। ठीक है, वो छोड़ा इसलिए गया है कि आप लोग यूज करो उसे। ट्राई टू यूज इट। आई थिंक आप लोगों को कोई पेन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा होगा यहाँ पे, द नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट ज्यादा जा रही होगी, इसीलिए वो ऐसा फ्लक्चुएट कर रहा है। किसे टेस्ट, कौन टेस्ट कर रहा है? कोई क्रॉलिंग या फर्स्ट कोई यूज कर रहा है? सो देखो यहाँ पे इन दी ऑफलाइन में जो है इंटर्न्स यहाँ हमारे यहाँ पे ये लगे हुए हैं एप्लीकेशंस टेस्टिंग वगैरह करने में, बग वगैरह फाइंड करने में। ठीक है, तो ऑफलाइन आते हो तो ठीक है, लेकिन सबको ऑफलाइन नहीं मिलेगा। ठीक, सो ऑफलाइन आने से पहले किसी को भी पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करें। ठीक है, देन वी सी दी अवेलेबल ऑफ दिस स्लॉट। ठीक है, किस टाइम में आपको बुलाया जाए सेट होने के लिए। ठीक है, तो देखो राजीव, आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी हमारी हायरार्की ही है। दिस इज आल्सो हायरार्की है, राइट? दिस इज आल्सो अ topmost, you can say the topmost directory of this drive। चलिए चलिए, ठीक है, तो दिस आर दी बेसिक कमांड्स। ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही इन द चैप्टर 2। दिस इज चैप्टर 1, एंड देन दिस आर आल्सो सम ऑफ द कमांड्स। ओके, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टिप्स? ठीक है, सो यूज टैब बटन। टैब बटन हम यूज करते हैं ऑटो कंप्लीट करने के लिए कोई भी कमांड। ओके, रिमेंबर इट, व्हेनेवर यू वांट टू ऑटो कंप्लीट एनी कमांड, सो यू कैन यूज टैब बटन। डबल टैब बटन, 2 बार आप क्लिक करोगे टैब बटन को तो ये ऑटोमेटिकली कमांड को ऑटो फिल कर देता है। ओके, नेक्स्ट है यूजिंग द एरो साइन। एरो साइन से आप कोई भी प्रीवियस कमांड एक्सपॉन्ड कर सकते हो, राइट? So by using this arrow sign you see in your क्या कीबोर्ड, राइट? आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन कंट्रोल सी से कोई भी रनिंग प्रोसेसेस को आपको एग्जिट करना है, स्टॉप करना है, तो आप कंट्रोल सी करोगे। आपने नोटिस किया होगा जब हम पाइथन सर्वर चलाते हैं तो हम समटाइम्स कंट्रोल जेड कर देते हैं, एंड कंट्रोल जेड करने के बाद जब भी हम पाइथन सर्वर चलाते हैं फिर से तो नहीं चलता, बताता है कि बैकग्राउंड में चल रहा होता है, तो वो गलती मत करता। प्रोसेसेस को स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कभी कभी एक बार पाइथन सर्वर हम चलाते हैं तो दूसरी बार क्यों नहीं चलता। ठीक है, कि आप कंट्रोल जे करते हो लेकिन आपको करना चाहिए कंट्रोल सी। ठीक है, सो रिमेंबर इट, टू स्टॉप एनी रनिंग प्रोसेसेस यू हैव टू प्रेस कंट्रोल सी, एंड द कंट्रोल डी इज फॉर लॉग आउट। ओके, एंड आखिर कोई भी चीज कॉपी पेस्ट करने के लिए इन कार्ल लिनक्स मींस इन दी आप बोलो, मैं बात करूं VMware के अंदर, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट V एंड कंट्रोल शिफ्ट C का यूज करना है फॉर दी पेस्ट एंड फॉर दी कॉपी दी कमांड। ओके, एनीथिंग, एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी है चैप्टर 1 पे हमारा। ठीक है, सो जस्ट हमने डिस्कस किया था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? इट इज ए ओपन सोर्स, सिक्योर एंड स्टेबल, दैट्स व्हाई द रिसर्चर एंड द डेवलपर आर यूज्ड। व्हाट इज कर्नल? कर्नल इज जस्ट लाइक ए हार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एंड चलो ठीक है, सेल्स क्या करता है? सेल्स हमें प्रोवाइड करता है, करेक्ट, इट्स जैसे इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड अ कर्नल। सो थ्रू दैट सेल कोई भी यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, कर्नल से बातचीत कर सकता है। ठीक है, इजीली।
So in the file system, start from the root directory, means the forward slash directory. ठीक है? And in the window, every file system is start by a backward slash. ठीक है? So practice the command daily to be mastered in CLI. ठीक है? तो सारे कमांड्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी so that आप CLI को अच्छे से यूज कर पाओ. ठीक है? तो चलते हैं यहाँ पे कुछ कमांड्स, बेसिक कमांड्स वगैरह दी गई है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं. जैसे कि who am I. So who am I कमांड क्या करता है हमारा? यूजर नेम होस्ट नेम शो करता है. करेक्ट, यूजर नेम एंड होस्ट नेम के बारे में बताता है. नेक्स्ट हमारा PWD, प्रेजेंट, ये क्या बताता है? करेक्ट, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. व्हाट द यूज ऑफ द ls? लिस्ट करता है हमारा. ठीक है? चेंज एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जंप करने के लिए हम यूज करते हैं cd कमांड का. ठीक है? एक स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम यूज करते हैं क्लियर कमांड का. मैन फॉर द मैनुअल, कोई भी कमांड के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देखना है कि कैसे उसको यूज करें हम. हमें हर चीज नहीं पता होता ना कि हम कैसे यूज करें कमांड को, तो हम पहले देखेंगे मैनुअल. राइट? सो मैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स में मैं ऑन करके ये सारी कमांड्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंड सारी कमांड्स हम अभी देखेंगे. ठीक है? आज हम चैप्टर 2 का भी 50% या 20% जो भी है कवर करेंगे आगे का. ठीक है? तो क्लासेस तो 3 से 3:30 बजे तक चलेगी अभी. ठीक है? तो किसी को ब्रेक चाहिए? एक काम करो, ब्रेक ले लो 10 मिनट्स का. किसी को एग्जिट नहीं करना, पानी पीना है, जो भी करना आप करो, देन हम फिर कंटिन्यू करते हैं. ठीक है? आफ्टर 10 मिनट्स. ओके? यस सर. तो यहाँ पे जो कमांड्स दी गई है ना, मैं एक एक करके प्रैक्टिस दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे करना है एंड आप प्रैक्टिस करना. राइट? एंड मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा. ठीक है? स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? यस सर. हाँ, कर लिया था, लेकिन कल मैंने कुछ ज़्यादा ही फास्ट मैंने बता दिया था चीज़ें, तो ये फटाफट डिस्कस करके फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे. दिस इज आवर CLI. ठीक है? अब ls कमांड क्या करता है, हमें लिस्ट आउट करता है जो चीज़ें हमारे इस डायरेक्टरी के अंदर. ये जो आप साइन डिफाइन, पहले साइन से हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है? ये साइन होता क्या है? ठीक है? तो मेरी नोट्स चैप्टर 2 में यहाँ पर सारी साइंस एक्सप्लेन की गई है. तो चैप्टर 2. ठीक है? सो यहाँ पे फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट. ठीक है? ये हमारा है चैप्टर 2 के बारे में. ठीक है? अंडरस्टैंडिंग द लिनक्स फाइल सिस्टम. तो फाइल सिस्टम काफ़ी हद तक हमने हायरार्कीज वगैरह हमने पढ़ा. ठीक है? सो बात करते हैं कि एवरीथिंग इज ए फाइल. ठीक है? हमारे लिनक्स में सारी चीज़ें, हर एक प्रोसेसेस भी आपको दिख रही है इन द फॉर्म्स ऑफ फाइल ही दिख रही है. ठीक है? आप प्रोस वाले डायरेक्टरी में जाओगे तो वहाँ देखना सारे ही आपको फाइल्स में मिले, हर एक प्रोसेस आपको फाइल में मिलेगी. राइट? ऐसे कुछ नहीं है कि ऐसा इंटरेक्टिव सा दिख रहा है. राइट? वो तो कमांड्स एज ए कमांड्स ट्रीट कर रहा है, लेकिन सारी चीजें किस पे रिटर्न है? इन द txt फाइल. राइट? सो डिवाइसेस, प्रोसेस, सॉकेट एंड डायरेक्टरीज आर रिप्रेजेंटेड एज ए फाइल. हर चीज वहां पे एज ए रिप्रेजेंट हो रहा है. कैसे? द फाइल फॉर्मेट. द हायरार्की स्टार्टेड एज ए फॉरवर्ड स्लैश दैट्स कॉल्ड अ रूट डायरेक्टरी. ठीक है? एंड द ब्रांचेस डाउनवर्ड्स. इसी के अंदर ये सारे अदर ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं. दिस इज अ टॉप मोस्ट डायरेक्टरी. अब 2 टाइप के पाथ होती है यहाँ पे. एक होता है एब्सोल्यूट एंड होता है हमारा रिलेटिव. इसके बारे में किसी को कोई आइडिया है? क्या आपने कभी सुना होगा? तो बताएं, जिसने लिनक्स पढ़ा है तो बताइए. अंकित, अमित, बताइए. अमित,
मैंने पूछा एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ में क्या अंतर है, क्या होता है ये इन द लिनक्स। करेक्ट, स्टार्टिंग करेक्ट। एब्सोल्यूट पाथ हमारा वो होता है जो कि आप डायरेक्टली स्टार्ट करते तो द रूट डायरेक्टरी। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है स्लैश रूट होम आकाश टेन डाउनलोड। गिव मी अ मिनट सर इज कॉलिंग। हेलो। या हेलो। हाँ, तो हिमांशु आप क्या बोल रहे थे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पार्ट के बारे में। करेक्ट। सो हमारा जो एब्सोल्यूट पाथ है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, और रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दी, ठीक है, टॉप मोस्ट डायरेक्टरी से। एंड जो हमारा रिलेटिव पाथ हो गया वो बाय डिफॉल्ट, जैसे ही हम अपनी काली लिनक्स को ऑन करते हैं तो देखो अब हम बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी में आते हैं, राइट। देखो मैं ls करता हूँ, सॉरी pwd करता हूँ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो मैं सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या हो गया फ्रॉम दी स्टार्टिंग से, फ्रॉम दी रूट डायरेक्टरी, ठीक है। वहां से कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है दैट मींस वो हमारी, चलो तो ठीक है। तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव आपको पता चल गया कि क्या है। एब्सोल्यूट में हमारा बिगिनिंग विद द फॉरवर्ड स्लैश इन द रूट डायरेक्टरीज, एंड रिलेटिव में स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, सो नाउ वी सी द शॉर्टकट मीनिंग। जो सिंगल डॉट होता है वो क्या डिफाइन कर रहा है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। सीधी देन आप सिंगल स्पेस बस एक डॉट लगाओगे तो कोई भी चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेगा, आप जिस डायरेक्टरी में हो उसी डायरेक्टरी में आप प्रेजेंट रहोगे, ठीक है। आखिर वन डायरेक्टरी बैक जानी है आपको, तो हम क्या करेंगे, सीधी स्पेस डॉट डॉट।
ये कमांड यूज करते हैं कभी तो हम डायरेक्टरी में ही तो पीछे जाते हैं तो उसके अंदर हम लाइक 2-3 डायरेक्टरी पीछे चले जाते हैं इस पे cd डबल डॉट स्लैश डबल डॉट डबल डॉट स्लैश ये और डबल डॉट स्लैश हाँ इसके अंदर हम 2 डायरेक्टरी करेक्ट, इसके अंदर हम 2 डायरेक्टरी बैक चले जाएंगे। दैट मीन्स वी डायरेक्टली मूव टू द रूट डायरेक्टरी, राइट। ये क्या करेगा, पहले ये काली से बाहर आएगा, ठीक है, ये हम डालेंगे तो फिर इससे क्या होगा, ये होम डायरेक्टरी से भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। आखिर हमें बस प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना है तो देखो सिंगल डॉट लगाते हैं तो हम जहाँ पे थे वहीं पे प्रेजेंट है, राइट। अब हम डबल डॉट लगाते हैं तो हम एक डायरेक्टरी बैक चले जाएंगे, राइट। हम बैक आ गए एक डायरेक्टरी, हमें फिर आगे कोई डायरेक्टरी में ls किए, हमने पता चला यहाँ पे 2 यूजर प्रेजेंट है, राइट। तो हम फिर मूव कर दिए अपने काली वाले यूजर के अंदर, फिर मैं ls करता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ डायरेक्टरी देखने को मिलती है। अगर मुझे यहाँ पे हिडन डायरेक्टरी देखनी है तो मैं क्या करूँगा, -L A या फिर ये दबाओगे तो सारी हिडन डायरेक्टरीज एंड हिडन फाइल्स आपको देखने को मिलेगी, दिख रही है। यहाँ पे जो जो डॉट से डिफाइन हो रही है दैट मींस वो हिडन है, ठीक है। जो आपको लाइट ब्लू दिख रहा है दैट मींस हिडन डायरेक्टरीज विद द डॉट साइन, एंड द व्हाइट दैट मींस दिस इज अ फाइल, हिडन फाइल्स। अगर आपको चेक करनी है कि इन फाइल्स के पास क्या क्या परमिशंस है, मींस इन फाइल पे आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो या एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो इसके लिए आप ls-l टाइप करोगे, राइट। तो आपको सारे यहाँ पर परमिशंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब h आप दबाओगे, h मीन्स -l h, देन इससे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। तो आपको ये जो यहाँ पे डेटा दिख रहा है ना जो भी, तो ये आपको कुछ kb में मिलेगा, राइट, किलोबाइट्स k में। तो आपको यहाँ पे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको डेटा मिल जाती है, ठीक है। डबल डॉट देखा हमने, फिर हम सीधी आखिर बस जो हम क्या बोलते हैं इसको, करली हाइफन, राइट। ये करेंगे तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, डायरेक्टली टू दी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। और डिफॉल्ट डायरेक्टरी दैट इज, देखो हम यहाँ पे हैं, तो हम रूट डायरेक्टरी में आ गए, ठीक है। एंड हम डायरेक्टली करली हाइफन जब यहाँ पे डालेंगे तो हम सीधा पहुंच जाएंगे अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी दैट इज /root/scan। सर करंट जब हम ये करंटली हाइफन करके तो हमेशा होम डायरेक्टरी तो जाना है। हाँ, डिफॉल्ट यूजर पे जाओगे आप, जिस भी यूजर से आपने लॉगिन किया है उसी के डिफॉल्ट पाथ पे आप चले जाओ, उसके डिफॉल्ट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। फॉरवर्ड आपको पता चल गया कि क्या है, दिस इज अ रूट डायरेक्टरी। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर। Yes, sir. So any doubt? No, sir. तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ls के बारे में दिया गया है सारी ही कमांड्स, ठीक है, कि ls से आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप मैनुअल कमांड ओपन करना है, किसी कमांड के बारे में आपको जानना है कि हम जैसे कि हम उस समय से ls यूज कर रहे थे, अब मुझे जानना है कि ls के बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ls को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या अदर ऑप्शंस हैं जो किसके साथ हम यूज कर सकते हैं। तो क्या करके मैन डेट ls, तो ये आपको यहाँ पे मैनुअल ओपन हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है। एंटर करते जाओगे सारे ऑप्शंस आपको दिखते जाएंगे, यहाँ पे दिख रही है। देखो अभी तक हमने कितने कम ऑप्शंस यूज किए, यहाँ पे देखोगे तो कितने सारे ही ऑप्शंस आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आई नोड, ठीक है। आई नोड क्या होता है आपको पता है, आई नोड मैं बताऊंगा थोड़ा आगे बताऊंगा, ठीक है। आई नोड, आई नोड क्या होता है जानवी, जितेंद्र ने बताया होगा आई नोड क्या होता है।
जिसका हम लोग इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, इंडेक्स नंबर ऑफ ए फाइल। हर एक फाइल का अपना ही आईनोड नंबर होता है कि यूनिक आईडी होता है। आईनोड आईनोड पूछना आईनोड नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर क्या होता है। आई होप जान रही आपको कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिल रही हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जो पैसा वेस्ट करके आ रही हो, वेस्ट तो नहीं बोलेंगे इसे, ठीक है, जो भी आप यूज लगा रही हो उससे कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिले। ठीक है, वो आपको 1 से 2 महीने में आपको पता चल जाएगा आपने वहां पे कितना सीखा है, यहाँ पे आपने कितना सीखा। ठीक है, सो हमने अभी सीडी कमांड के भी बारे में देखा, सीडी से हमने चेंज डायरेक्टरी भी की एंड हम सारे ये सब भी यूज किए। अब देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के साथ साथ बस एक सिंगल हाइफन भी आप यूज कर सकते थे। ठीक है, सिंगल हाइफन से क्या होता था, बैक टू द प्रीवियस लोकेशन। अब डजंट मैटर कि आप किस लोकेशन में थे पहले। ठीक है, देखो अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं PWD करता हूँ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो मैं इस डायरेक्टरी में हूँ, होम कार्ड, राइट। अभी मैं चले जाऊंगा काफी अंदर, काफी कोई एक डायरेक्टरी के अंदर, जैसे कि /etc, ठीक है, SSH, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई डायरेक्टरी इसके अंदर चला गया। ठीक है, अब देखो मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अब एक डायरेक्टरी बैक करने के लिए हमें CD स्पेस डबल डॉट, राइट। हाँ, आखिर मुझे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जानी है तो मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली ओनली CD भी मैं करूंगा तो सीधा मैं चले जाऊंगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ एक अलग डायरेक्टरी में, जैसे CD/root। ठीक है, अब मान लो मुझे प्रीवियस डायरेक्टरी में जंप करना है, दैट मीन्स इस डायरेक्टरी में जंप करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, CD हाइफन, आगे मैं ये चीज आपको प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा इजी लगेगा। ठीक है, जब आप कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह पे जा रहे हो एंड देन आप भूल गए यार, फिर मुझे पाथ डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी करने के लिए, लेकिन आप CD हाइफन करोगे तो आप सीधे उसी डायरेक्टरी में चले जाओगे। फिर मैं CD किया, फिर मैं इसके चला गया रूट डायरेक्टरी, फिर मैं CD करूंगा हाइफन, फिर मैं उसमें चले गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, हाइफन बैक टू द प्रीवियस लोकेशन। नो मैटर आप किस डायरेक्टरी में थे, जो भी आपका प्रीवियस लोकेशन रहेगा तो वहीं पे आपको पहुंचा देगा। ठीक है, सो PWD हमने देखा, जिसको हम लोग प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोलते हैं, या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब हाउ टू क्रिएट ए फाइल एंड ए फोल्डर इन द लिनक्स सिस्टम, कैसे करोगे इन द बाय ए कमांड लाइन इंटरफेस, कैसे, mkdir, correct. So mkdir means make directories, mkdir। अब मैं एक डायरेक्टरी बना दूंगा आकाश नाम से। ठीक है, अब यहाँ चेक करोगे तो एक हमारी डायरेक्टरी आ चुकी है, बन चुकी है आकाश नाम से, राइट। ठीक है, अब मुझे मान लो मुझे ऐसी डायरेक्टरी चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा चाहिए कि एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी चाहिए, दूसरे के अंदर तीसरी, तीसरी के अंदर चौथी। तो मैं क्या करूँगा, -p यूज करूँगा। ठीक है, कि एक इंटरमीडिएट के अंदर दूसरे, दूसरे के अंदर तीसरे, तीसरे के अंदर चौथे, ऐसे ही क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेक डायरेक्टरी करता हूँ। ठीक है, -p यूज करता हूँ। ठीक है, तो एक डायरेक्टरी बनेगा CVI का, CVI। ठीक है, इसके अंदर रहेंगे फाउंडर्स। ठीक है, इसके अंदर मैं रहूंगा मैं। ठीक है, अब मेरे अंदर रहेंगे इंटर्न्स। ठीक है, तो ये बन चुका। अब आप चेक करोगे। ठीक है, अब मैं जाता हूँ एंड CVI के अंदर जाता हूँ।
ठीक है। एंड इसमें मैं ट्री कमांड एक्चुअली क्या करता है, इस हायरार्की फॉर्मेट में हमें दिखाता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि इसके अंदर CVI के अंदर एक फाउंडर्स है, फाउंडर्स के अंदर आकाश है, आकाश के अंदर क्या है, इंटर्न्स। ठीक है, अब इंटर्न्स के अंदर छोटे छोटे फाइलों में आप रहोगे, आप लोग। तो ऐसे आप पेरेंटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब हमें कोई भी डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, RMDIR। ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी, या फिर आप RM स्पेस -F से भी कर सकते हो। -F मीन्स फोर्सफुली। ठीक है, सो RMDIR में जो आकाश मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी बनाई थी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब मैं डिलीट कर दूंगा CVI नाम की डायरेक्टरी। तो क्या ये CVI को डिलीट कर देगी? करेक्ट, इसलिए नहीं करेगी। करेक्ट, रिकर्सिवली हम यूज करेंगे। ठीक है, R यूज करेंगे। आखिर ये फिर भी नहीं होगा तो हम फोर्सफुली यूज करेंगे बाय स्पेसिफाइंग, यहाँ पे F ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, -R इज नॉट डिफाइंड। मैंने इसके पहले आपको बताया था ना, RM स्पेस -RF। ये भी काम सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा यस, या आप -R यूज करो, DIR हटा दो एंड अच्छा है। ठीक है, तो हट गई। ऐसे ही किसी फाइल को आपको रिमूव करना है, एम्प्टी फाइल को, तो RM स्पेस जेन फाइल का नाम दे देना है। रिकर्सिवली करना है कि उस फाइल के भी अंदर कुछ फाइल्स वगैरह हो सकते हैं, तो उसको करने के लिए -R यूज करोगे आप, RM-RF, एंड फोर्सफुली के लिए F। समटाइम्स क्या होता है कि एम्प्टी फाइल नहीं होने से वो डिलीट करने नहीं देता आपको। ठीक है, आखिर मान लो आप वो रूट यूजर ने क्रिएट किया है, तो आप भी उस फाइल को भी आप डिलीट नहीं कर सकते, इसी के लिए आपको -F यूज करना पड़ता है विद sudo। और टू क्रिएट ए फाइल हम क्या करते हैं, टच का यूज करते हैं, टच। ठीक है, टू क्रिएट ए फाइल तो हम एक फाइल क्रिएट करेंगे आकाश नाम से। यहाँ पे देखिए फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, राइट। एंड टच कमांड के थ्रू बस एक एम्प्टी फाइल क्रिएट होती है। ठीक है, आखिर आपको कुछ यहाँ पे लिखना है, कुछ राइट करना है, तो हम क्या करेंगे, एको या नैनो, एक टेक्स्ट एडिटर हमारा टूल हो गया, माउस पैड हो गया हमारा, Gedit हो गया हमारा, Vim हो गया हमारा, ये सब क्या है, कुछ टेक्स्ट एडिटर टूल्स। तो यहाँ पे बोलूँगा हाय एवरीवन। देखो पहले मैं इसको कैट करता हूँ इस फाइल को, आकाश को, तो देखो यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कोई भी डेटा नहीं है, एम्प्टी है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें डेटा कुछ ऐड कर दूंगा, हाय इंटर्न्स। आपकी आवाज कम आ रही है, बताओ आप जोर से बोलो। सर इको तो PHP में यूज होता है प्रिंट करने के लिए। हाँ, एको आपका PHP पे यूज होता है। क्यों यूज होता है, प्रिंट करने के लिए, राइट। यस सर। तो यहाँ पे भी ये प्रिंट ही होगा। ठीक है, तो एको मैंने कोड के अंदर इसको लिखा एंड मैंने रीडायरेक्शन साइन लगा के मैंने क्या किया, इस ये कंटेंट को मैंने इसके अंदर मैंने सेंड कर दिया, इस आकाश नाम के फाइल के अंदर। ठीक है, अब मैं कैट करूंगा, कैट क्यों यूज करते हैं, कोई भी इस कंटेंट देखने के लिए, कोई भी फाइल के अंदर, राइट, किस फाइल के अंदर क्या कंटेंट है वो हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, कैट का यूज करते हैं। हिट एंटर करेंगे तो देखिए हाई रिटर्न्स आ गया। ये जो मैंने कंटेंट यहाँ पे राइट किया, ये डायरेक्ट यहाँ पे सेव हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक होता है सिंगल एरो, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, क्या बोलते हैं इसे, ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं ना, ये स्मॉलर देन बोलते हैं। यस, यस, चलिए आकाश लेस देन है, हाई रिटर्न्स ग्रेटर देन। ठीक है, ठीक है। सो डबल लेस देन हम यूज करते हैं ना, तो क्या होता है कि इसके आगे हम कुछ लिखेंगे ना, हम चाहते हैं कि इस
ये जो हाई इंटर्न्स के आगे आप कुछ लिखना चाहते हो, कुछ और लाइन ऐड करना चाहते हो, तो आप डबल लगाओगे, डबल एरो, राइट। आखिर आपको इसी को रीराइट करना है, तो आप बस सिंगल एरो में, जैसे हाई इंटर्न्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, इंटर्न्स की जगह आकाश कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा जो पहला लाइन है इसको ये चेंज कर देगा, ठीक है। चेक करता हूँ मैं, ऐसा ये ओवरराइट कर देता है। अभी आखिर आपको ओवरराइट नहीं करना, आपको बस कंटेंट ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल लगाना है आपको, इंटर्न्स कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, और एक लाइन ऐड कर देगा नीचे, एंड ये वहां पे सेव हो जाएगी। आ गई लाइन ऐड, ठीक है। अब मुझे इस फाइल को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, rm देन फाइल का नाम, तो ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। आखिर कोई फाइल को आपको फोर्सफुली रिमूव करना है, तो या आप क्या यूज करोगे, -rf, ये कमांड आप यूज करो, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप देखो, कोई फोल्डर आपको रिमूव करना है रिकर्सिवली, तो आप फोल्डर कर सकते हो, ठीक है। सो rm ऑल इन वन कमांड है, rm-rf। कोई फोल्डर से कोई भी कुछ करना है आपको फोर्सफुली, तो -rf करके आप वो सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएटिंग द फाइल एंड द मैनिपुलेशन, कैसे कोई फाइल को आप क्रिएट करोगे एंड कैसे उसको मॉडिफाई करोगे, कैसे मूव करोगे, चेंज करोगे, ये इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें हम थोड़ा सा कल देख लेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि ज़्यादा आज ओवरफ्लो ही हो जाए, ठीक है। आप एग्री करते हो इस बात पे, या फिर आप कंटिन्यू करना चाहते हो? सर एग्री एग्री करते हो, चलो ठीक है। आप पहले ही हार मान गए, हाथ ऊपर कर दिए। सर आज काफी टाइम हो काफी टाइम हो गया, सो ठीक है। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? अरे आप चुप रहोगे तो कैसे इंटरेक्ट करोगे, इंटरेक्ट नहीं करोगे तो कैसे आप बातचीत करोगे? अब बातचीत नहीं करोगे तो फिर आपको बोलने कुछ डाउट भी आएगा, फिर भी आप नहीं पूछ पाओगे। आज तक बस है सर इधर तक। ओके सर चलो। डबल ग्रेटर देन यू लगाए थे, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि हम उस पे एक लाइन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। सिंगल से क्या होता है, ओवरराइट हो जाता है जो भी कंटेंट रहेगा ना। मान लो उस फाइल में कोई हाँ। कंटेंट है, आप सिंगल एरो साइन लगा के उसको एडिट करना चाहते हो, कंटेंट ऐड करना चाहते हो, तो कंटेंट ऐड होने का जगह वो ओवरराइट हो जाएगा, Okay. ठीक है। वही आप डबल एरो लगा देते हो तो क्या होगा, वो लाइन वहां पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो आप लिख रहे हो वो जाके वहां पे ऐड हो जाएगा, ये डिफरेंस है। एक ओवरराइट के लिए यूज होता है, एक ऐड करने के लिए यूज होता है वहाँ Okay. पे। मैंने वामसी, हेलो वामसी, Yes, sir. yeah वामसी, have you understand? Yes, sir. Actually, Any this all doubt? things I practiced 2 days back. So kindly do the practice, right? I will share you this recording section and also the notes. Yes, sir. Yeah, great. Okay then, bye everyone. Take care. Any doubt, anything, then you can reach me out. सर MKDIR मैक डायरेक्टरी कर रहे हैं, तो हम एक डायरेक्टरी बना रहे हैं, फिर हम उसके अंदर फाइल ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैक डायरेक्टरी और -p करके फिर उसमें बना दे रहे हैं, फिर हमें कैट की क्यों जरूरत पड़ रही है? नहीं नहीं, कैट तो देखो, कोई भी फाइल का कंटेंट आपको देखना है ना, तब हम कैट की यूज करते हैं, ठीक है। एंड देखने हाई के लिए। देखने के लिए, कंटेंट देखने के लिए उस फाइल में लिखा क्या है, ओके ठीक है। सर। एंड हाइफन आप जो बोली आपने, हाइफन पी लगा के ना हम लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी बनाते हैं, दूसरे के अंदर तीसरी बनाते हैं, ना कि फाइल, ठीक है। ओके सर। हाँ,
लालू लालू समझ में आया आपको? यस सर। प्रीतम यस सर। ओके देन एवरीवन टेक केयर ओके बाय 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 सर। बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम